दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय में जो है कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, +5 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। आपको याद रखना है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में जो है +5 घंटे 30 मिनट का जो है अंतर पाया जाता है। इसके अलावा भारतीय मानक समय की बात करें तो ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारतीय मानक समय जो है ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और भारतीय मानक समय जो रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी टोटल 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय जो रेखा है ये गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है तो ये मालवा पठार में पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा मिट्टियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो मुखरैला मिट्टी के नाम से। लैटराइट मिट्टी को जो है ये मुखरैला मिट्टी के नाम से जानते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी को लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी जो है ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। आपको याद रखना है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है ये खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए जो है दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लैटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए जो है लैटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का। नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा जो है किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार जो है सबसे अधिक कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आपको याद रखना है। ये मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, वन रोपण के द्वारा। यानी वन लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा देश नहीं है? तो फ्रांस यहाँ पर नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इन चारों में कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होते हैं ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 43A के द्वारा जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का जो है प्रावधान किया गया है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो देखिए ये किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सा रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिजन, ठीक है। ये न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है? पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है तो ये बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, ठीक है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये न्याय पर आधारित है। गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? न्याय पर, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो ये सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है। आपतन का जो कोण है ये सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होता है? पृथ्वी का अधिकांश जो ऑक्सीजन होता है किससे उत्पादित होता है? तो ये शैवालों से उत्पादित होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं, सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष में 2 कक्ष जो होता है ये ऊपर की तरफ होते हैं जिसे आलिंद कहते हैं, ठीक है, और 1 कक्ष जो होता है वो नीचे की तरफ होता है जिसे निलय कहते हैं। मेढक का हृदय पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है, उस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व दिया, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन जो है ये 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कुल कितने मंदिर हैं? भारत में कुल कितने मंदिर हैं? तो देखिए ये तो सही बता पाना नामुमकिन है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यदि देखा जाए तो भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं। अनुमान के मुताबिक आपको याद रखना है, 10 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं भारत में। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैन धर्म जो है ये विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में जो है विश्वास नहीं करता है। 22 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने जो है प्रारंभ की थी। आंसर हो जाएगा ये। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? तो ये था अल्बुकर्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? चंपारण में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये एड्रेनलिन कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 26 है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये एक पुरुष सेक्स हार्मोन है, पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, आपको याद रखना है। ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा कहाँ से पिघलता है? ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा कहाँ से पिघलता है? तो ये सबसे निचले स्तर से पिघलता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपको याद रखना है, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बी आंसर हो जाएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत जो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का करता है। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो देखिए मतलब भारतीय कृषि में कम उत्पादन किसके कारण से होता है? तो ये होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक यानी पुरानी तकनीक, यानी इन तीनों कारणों की वजह से जो है भारतीय कृषि में जो है उत्पादन जो है कम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए आपको इसमें बताना है कौन सा कथन जो उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत है। पहला दिया गया है, इनकी योग्यता माने उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए ये तो करेक्ट है, बिल्कुल 35 वर्ष होने चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तीसरा दिया गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए ये गलत है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। यहाँ पर तीसरा ही करेक्ट है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के संबंध में तीसरा ऑप्शन गलत है, जो कि गलत पूछा गया था। तो सी आंसर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वेब कैम। ठीक है, वेब कैम जो है अनिवार्य है। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं कौन है? तो ये है आर्थ्रोपोडा।
ठीक है, आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीड़े मकोड़े शामिल है। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। डी आंसर हो जाएगा। 34 है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जिंक की कमी से होती है। बी आंसर हो जाएगा। 35 है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। बी आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा संशोधन है? तो ये भारतीय संविधान का 7वां संशोधन जो है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो आंसर हो जाएगा डी। 37 है, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय जो है किसके द्वारा इसका आकलन किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो इसकी स्थापना 2 मई सन 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत तो हुई थी। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एल्केन श्रेणी के सदस्य। एल्केन श्रेणी के सदस्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस गवर्नर जनरल के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जो है जीटी रोड कर दिया गया था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद पर, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद पर जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निकोबार शब्द का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकोबार शब्द का अर्थ क्या है? तो नग्न लोगों की भूमि। निकोबार शब्द का अर्थ है नग्न लोगों की भूमि। आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे जरूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।